हर हर महादेव। मित्रों, बहुत से लोगों का फोन आता है या मिलते हैं तो कहते हैं हमारे ऊपर जादू टोना, ऊपरी हवा या किसी ने कुछ ऐसा तंत्र मंत्र किया हुआ है जो कटता ही नहीं है। हम बार बार पूजा कराते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, उतारा करवाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद वह चीज़ें फिर से लौट के आ जाती हैं। ऐसे ही किसी के घर पे भी किया होता है। तो आज हम इसका एक फ्री का उपाय लेके आए हैं और उसके अंदर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आमतौर पे सभी के घर में तुलसा जी लगी होती है। हिंदुओं के सनातन धर्म के अंदर सभी महिलाएं तुलसा जी की पूजा करती हैं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे तुलसा जी लगा के रखती हैं। तो उसके अंदर एक मंजनी आती है जिसमें तुलसा जी के बीज होते हैं, लाल लाल से और काले काले से बीज होते हैं। इसी का एक उपाय है, आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है या आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र हाय या नज़र लगा रखी है, उसे ये बड़ी सरलता से काट सकती है। मैं आपको 2-3 तरह के उपाय बताऊंगा और इन उपाय को करने से हमेशा के लिए आप इन काली शक्तियों से छुटकारा पा जाएंगे। ये एक तरह की काली शक्तियां हैं जो व्यक्ति का हनन करती है, किसी ना किसी तरह कष्ट पहुंचाती है, किसी को बीमार कर देती है, किसी को आर्थिक दशा खराब करती है, किसी के बच्चे पढ़ने के लायक नहीं रहते हैं। तंत्र मंत्र में आजकल ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, आस पड़ोस में भी ईर्ष्या रखते हैं लोग और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारे घर में जो तुलसा माँ है वो हमारी रक्षा करेगी। किस तरीके से? तुलसा जी के ऊपर जो मंजनी आती है, आप उसे काट के, जब वो पीली सी हो जाए यानी कि पक जाए, तो उसे काट के आप उसे निकाल लीजिए और उसे हथेली से रगड़ के उसमें से बीज अलग कर लीजिए और उसकी जो परत सी होती है उसे अलग कर दीजिए। अब आपके पास राई की तरह तुलसा के बीज आ जाएंगे। उन तुलसा के बीजों को आप थोड़े से एक चुटकी बीज ले लीजिए और उन्हें पीस लीजिए। जो भी व्यक्ति इस चीज़ से परेशान है, नज़र हाय से, जादू टोने, यहाँ तक कि किसी भूत बाधा से भी प्रभावित है, तो उस व्यक्ति को भी सुबह खाली पे एक चुटकी पीस के पाउडर की तरह करके पानी के साथ में उसे पिला दीजिए। ये उपाय आप 21 दिन तक लगातार कीजिए। गारंटीड है, किसी भी तरह की व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी है, किसी ने भी बांध रखा है, कोई तांत्रिक उसके ऊपर क्रिया करे जा रहा है बार बार, तुरंत ही वो कट जाएगा। दूसरा उपाय है, तुलसा जी के बीज ले लीजिए, उन्हें पीसना नहीं, तुलसा जी के थोड़े से बीज लेके एक ताबीज़ ले लीजिए, चांदी का हो। उस ताबीज़ में उसे भर लीजिए और उस पर मोम से उसे बंद करके पैक करके अच्छी तरह उसमें पानी ना जाए और उसको सील कर दीजिए। लाल रंग के धागे में या सफ़ेद रंग के धागे में, एकादशी के दिन या पूर्णमासी के दिन या बृहस्पतिवार के दिन इसे आप अपने गले में धारण कर लीजिए। आगामी कोई भी आप पे तंत्र मंत्र करेगा या किसी तरह की बुरी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करेगी, तो वो आपके करीब भी नहीं आ पाएगी। यहाँ तक कि कोई भूत प्रेत जिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुलसा के बीजों में वो शक्तियाँ हैं। थर्ड है, कई बार घर के बाहर या घर के अंदर कोई तंत्र मंत्र कर जाता है या कोई वस्तु गिर जाता है जिससे कि घर प्रभावित हो जाता है, तो ये उपाय है, इससे कुछ वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में एंट्री करने वाली काली शक्तियाँ भी घर के दरवाजे से ही लौट जाती हैं, भाग जाती हैं, डर जाती हैं बुरी तरीके से। उपाय है, तुलसा जी के थोड़े से बीज ले लीजिए, एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, इन दोनों को एक काले कपड़े में आप बांध लीजिए और बांध के इन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए। इनसाइड भी लटका सकते हैं। जब हवा उसे छुएगी और हवा की जो नमी है, फिटकरी और तुलसा के बीज के साथ में क्रिया करेगा, उससे जब खुशबू जो जाएगी, हवा का प्रभाव से जो भी स्मेल उठेगी, वो घर के अंदर से सभी नेगेटिविटी चीज़ को ख़त्म कर देगी, मार देगी। मजबूर हो जाएगी कि वो आपके घर से बाहर भागे और आपका घर स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। इसे आप महीने में, सवा महीने में चेंज कर सकते हैं और हर बार आप इस उपाय को रिपीट करते रहेंगे तो आपका घर के एक तरह का ये सुरक्षा कवच हो गया। उपाय सरल है, आसान है, कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
इसी के साथ मैं आगे लेता हूँ। हर हर महादेव।